शाश्वत नियम जिनसे नैतिक व्यवस्था चलती है। इतना ही एक वाक्य लिख लीजिए। रित का मतलब शाश्वत नैतिक नियम। वे नैतिक नियम जो हर देश और काल में अनिवार्य रूप से काम करते हैं उनको बोलते हैं रित। ये धारणा बहुत प्रबल रूप में नहीं है, कहीं कहीं ये शब्द आता है, बस आपको शब्द पता रहे इसका मतलब क्या होता है। तो यूनिवर्सल मॉरल लॉज इनको बोलते हैं रित। अब देखिए, आप वेद उपनिषद समझ गए और आपको यह भी पता है कि जिस दर्शन का संबंध उपनिषद से है उसी का संबंध गीता से भी है। कौन सा दर्शन था? वेदांत। वेदांत की प्रस्थान त्रयी में कौन सी 3 पुस्तकें आती थी? एक थे सारे उपनिषद, दूसरा था ब्रह्मसूत्र और तीसरी थी गीता। तो गीता का दर्शन लगभग वही है जो वेदांत दर्शन है, उसमें कुछ मौलिकताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, ये जो गीता नाम की पुस्तक है ये क्या है, क्यों ये लिखी गई थी, एक तो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी जो पता ही आपको, बस एक रेफरेंस के तौर पर ध्यान रखें। गीता एक पुस्तक नहीं, पुस्तक का अंश है। कौन सी पुस्तक का अंश है? महाभारत का अंश है। हमारे 2 सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में जो रामायण है उसका संबंध नैतिकता से ज्यादा है और महाभारत का संबंध यथार्थ से ज्यादा है। रामायण सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, महाभारत सिखाती है कि जीवन कैसा हो जाता है। तो घरों में आमतौर पर रामायण होती है, महाभारत होती है, महाभारत हो जाती है। हर घर चाहता है कि उसके अंदर रामायण हो, पर होती है महाभारत उसके अंदर। तो महाभारत का मतलब ये क्या, महायुद्ध हो जाता है, झगड़ा फसाद ये सब होता रहता है। ठीक है, तो महाभारत के युद्ध की कहानी आपको पता ही है कि युद्ध का प्रसंग है। युद्ध में एक ही परिवार के 2 हिस्सों में युद्ध है, एक तरफ अर्जुन है, दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के सारे कजन्स, 99 कजन सामने खड़े हुए हैं। एक कजन तो भाग के धरा गया था, बाकी 99 कजन सामने हैं। उसके गुरु हैं, उसके बाकी दोस्त हैं जिनके साथ पढ़ा लिखा है, सब सामने हैं। ऐसे में किसी का भी दिल डोल जाएगा, ये अर्जुन की बात नहीं है, बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है ऐसे टाइम पर। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण बहुत चालाक थे, कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। दुर्योधन बुड़बक टाइप का था, बहुत बड़ा बुड़बक, समझते हैं आप लोग? बेवकूफ मतलब। बिहार में एक शब्द है बुड़बक, जिसको उत्तर भारत में बोलते हैं बेवकूफ, उसे वहां बोलते हैं बुड़बक। बकलोल भी कहते हैं, बकलोल भी कहते हैं। हालांकि बकलोल में एक दूसरी छवि ये है, जो ज्यादा और बेकार बातें बोलता रहता है, उसके लिए ज्यादा चलता है। लेकिन हाँ, जो बुड़बक है अगर बोलेगा तो बकलोल कहलाएगा उसके बाद, ऐसा भाव आता है। तो दुर्योधन बुड़बक था। कृष्ण जी सो रहे थे, दुर्योधन पहुंचा, उसमें युधिष्ठिर भी पहुंच गए। तो दुर्योधन से पूछा, पहले बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए, पूरी सेना, बहुत बड़ी सेना। कृष्ण बोले ले जाओ। फिर इनसे पूछा युधिष्ठिर से, अर्जुन से क्या चाहिए? बोले हमें तो आप चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप होंगे तो सब मैनेज कर ही लेंगे, हमारे बस की बात तो है नहीं, आप होंगे तो मैनेज हो जाएगा। कृष्ण बोले ठीक है, मैं तुम्हारा हुआ। तो क्या बनेंगे? लड़ूंगा नहीं। बोले चक्र तो है ही ना मेरे पास यार, चक्र तो है ही है। तो अंत में दिक्कत आएगी, चक्र को बोलेंगे जाओ सबको निपटा के आओ। वो स्वचालित सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स है भारत का, तो कहां से शुरू होता है? तो कितना खतरनाक था, चक्र से बताने किसको जाके मारना है, ठीक पते पे जाता था, उसी को मार के लौट के आता था, वहीं स्टैंड में खड़ा हो जाता था। उसके बाद इतना एडवांस हमारे पास हथियार थे। कृष्ण ने कहा कि मैं ये सब नहीं करूंगा, चक्र रख लेंगे, बांसुरी भी रख लेंगे, कहीं काम आएगी तो बजा लेंगे उसको भी, लेकिन मूल रूप से मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा अर्जुन। अर्जुन को भी लगा कितनी बढ़िया बात है। एक जोक किसी ने सुनाया एक बार, कि एक बार अमिताभ बच्चन अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसका मन हुआ कि मैं ड्राइव करता हूँ, ड्राइवर से कहा तुम साइड में बैठो मैं ड्राइव करूंगा। अब वो बेचारा क्या बोलेगा, हाँ सर आइए चलाइए, अब चलाइए। अमिताभ बच्चन चला रहा था, सामने ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तो अमिताभ बच्चन ने खिड़की नीचे की। वो ट्रैफिक पुलिस वाला उसके बाद ठीक से मांग पाया होगा चलाने, या कैसे कांपने लगा, वो कांपने लग गया। तो वो अंदर झांके देखे बार बार। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा क्या झांक रहे हो? बोले मैं सोच रहा हूँ कि वो कौन आदमी जिसे ड्राइवर आपको रखा है। मैं तो, मेरी ज्यादा रुचि ये जानने में है कि अमिताभ बच्चन को ड्राइवर किसने रखा है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उसने एक बार ये मजाक किया। तो बात सही है, कृष्ण को ड्राइवर रख लिया अर्जुन ने, कृष्ण सारथी और अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। अर्जुन की क्या हैसियत देखिए। और फिर जब युद्ध में गए, कृष्ण को आइडिया था वहां जाके ये थोड़ा अचकचाएगा, जैसे गए उसने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या, मैं लड़ा, मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
टू द प्रिंसिपल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, योर्स ओबीडियंटली ABC करना शुरू कर दिया उसने। कृष्ण बोला प्रिंसिपल नहीं हूं, और यहाँ का नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड का प्रिंसिपल हूँ। ठीक से बात समझ ली। फिर अंत में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप के माध्यम से ज्ञान दिया। युद्ध को थोड़ा स्टे करवा दिया कि भाई तुम लोग थोड़ा रुको, बच्चे को ज्ञान दे लें, उसके बाद थोड़ा तैयार हो जाए, फिर युद्ध शुरू करेंगे। वो जो हिस्सा है 18 अध्यायों में, उसको बोलते हैं भगवत श्रीमद् भगवत गीता। तो कुल मिला के 18 खंडों में लिखी गई, मतलब बोली गई रचना है। और वहीं पड़ोस में वेद व्यास कागज पेन लेके बैठे हुए थे। जैसे जैसे कृष्ण ने बोल रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाए, और बाद में जाके उन सारे शॉर्ट नोट्स को वापस लिखा। तो पुराने जमाने में संकट ये भी तो है, एक बार मोहम्मद जो थे, मोहम्मद पैगंबर 40 की उम्र में थे, और अचानक अल्लाह ने उनको ज्ञान दिया, जबरदस्त ज्ञान दिया, जो रोजे के दिनों में होता है ना, उन दिनों में ज्ञान दिया। जिब्राइल फरिश्ता था, गैब्रियल कुछ लोग बोलते हैं, उसके माध्यम से दिया। फिर मोहम्मद पैगंबर ने 40 की उम्र से 63 की उम्र तक वो लिखा। 63 में उनकी मौत हो गई। 23 साल तक लिखा। और एक पेज तो है ना भाई, कि जो ज्ञान एग्जैक्टली मिला था, क्या वो एग्जैक्टली याद रहा होगा? ये दुविधा यहां भी है कि कृष्ण ने ज्ञान दिया, कृष्ण तो लगातार बोल रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, रिकॉर्डिंग डिवाइस थी नहीं उस जमाने में, क्या पता हो, जिस जमाने में चक्र था हो भी सकता है। उसके बाद फिर उसको लिखा गीता के रूप में। तो जो शक करने वाले लोग हैं वो शक करते हैं कि भाई क्या भरोसा कि यही बोले थे, कुछ और बोले थे, सही नोट किया, गलत नोट किया, क्या भरोसा? तो डाउट तो कोई कर सकता है, हर धर्म पे कर सकता है। बाइबल, ईसाई लोग बोलते हैं कि बाइबल की मूल प्रति स्वर्ग में है, प्रतिलिपि इस पृथ्वी पर आई है। तो क्या पता फोटोकॉपी साफ ना हो पाई हो, एक आध पेज छूट गया हो, क्या पता, होता फोटोकॉपी पे ऐसा। तो ये हो गया गीता। दूसरी बात है, गीता में जो सिद्धांत है, हमें तो सिद्धांतों से मतलब है, तो गीता में जो तत्व मीमांसा है, उसके एक दो आपको सिद्धांत बस पता रहे तो हम सीधे आते हैं उसकी नीति मीमांसा पर। उपनिषद के लोग जो मानते हैं वो गीता में माना गया है। तो गीता ये मान के चलती है कि ईश्वर है, और वो मतलब कर्ता धर्ता सहर्ता। ईश्वर की धारणा में 3 शब्द चलते हैं कि ईश्वर क्या है, पहले कर्ता है, फिर धर्ता भी है। धर्ता में ना र पूरा नहीं है, र त के ऊपर है, वरना हो जाएगा ईश्वर धरता भी है। आप समझते हैं इसका मतलब? 2 धर दिए है ना। तो ईश्वर धरता है मतलब धारण करता है, करता मतलब उसने सृष्टि को बनाया, धरता मतलब सृष्टि का पालक, कहाँ पालक कह लो, धरिया पालक जो कहना, उसने पृथ्वी को चलाया, हाँ पालक पालन से है, ठीक है। और सहर्ता मतलब है कि नष्ट करता है। इन्हीं 3 कामों के लिए हमने क्या किया, ब्रह्म विष्णु महेश, ये ट्रिनिटी जो 3 ईश्वरों की कल्पना है वो कर ली। पहले एक ब्रह्म से ही काम चल जाता था, फिर 3 हो गए, ब्रह्म विष्णु महेश। तो ब्रह्म सृष्टि को बनाता है, ब्रह्म वो है जो सफेद दाढ़ी वाले अंकल हैं, वो ब्रह्म है। विष्णु वो है जो समुद्र के अंदर सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, और जिनकी पत्नी लक्ष्मी उनके पैर लगातार दबा रही है, पता नहीं कैसा दर्द है जो ठीक है वो दबा रही है। और अब छवि देखिए, भगवान की छवि में ये है कि भगवान की पत्नी भगवान के पैर दबाती है। उन चित्रों को देख के जेंडर इक्वालिटी कैसे आएगी? मैंने आज तक ऐसा कैलेंडर नहीं देखा कि विष्णु जी पैर दबा रहे हो, लक्ष्मी जी लेटी हो। दर्द तो पैर में किसी के भी हो सकता है ना। और यदि पति के पैर में दर्द होने पर पत्नी का धर्म है कि पैर दबाए, तो पत्नी के पैर में दर्द होने पर पति का धर्म है कि पैर दबाए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ऊपर से शेषनाग परेशान कि मेरे ऊपर काहे सो रहे हैं, ये भी तो ये भी तो एक मामला है ना। इकोलॉजिकल क्राइसिस नहीं है इसमें, परिस्थिति के संकट है या नहीं, वो संकट विरोध के पीछे है। खैर हंसी मजाक अपनी बुरा मत मानिएगा आप लोग। तीसरे महेश यानी कि शिव जी हैं, वो संहार करते हैं, और वो संहार करते हैं, काशी में रहते हैं। जब जिसका टाइम पूरा तो उसे निपटाते हैं, तो उनका ये काम है। हाँ ये भी है कि विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका जैसा मामला हो सकता है, ठीक बात है। दूसरी बात, गीता मानती है कि आत्मा है और आत्मा अमर है। आत्मा की अमरता के विश्वास को जन जन तक पहुंचाने का काम जिस ग्रंथ ने किया है वो गीता है। और इस मामले में एक श्लोक आपके नोट्स में लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। इसको याद करके पेरेंट्स से सुनाना, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। तो आत्मा कौन है? जिसे शस्त्र छेद नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं,
जिसे आग जला नहीं सकती है नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जिसे पानी भिगा नहीं सकता है, न शोषयति मारुतः, जिसे हवा सुखा नहीं सकती। क्या बात है, जबरदस्त है। अनब्रेकेबल है आत्मा और अनइनफ्लेमेबल है ना। तो आत्मा तो वही चेतना वाली चीज है ना। चेतन वस्तु कैसे, जैसे विचार जल गया, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा अरे यार आग लग गई थी, मेरे विचार जल गए उसमें, नोट्स तो रखे पर याददाश्त जल गई है उसमें मेरी, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आत्मा तो भौतिक वस्तु है ही नहीं, उसे कोई कैसे काटेगा, कैसे जलाएगा। तो आत्मा की अमरता को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी ये मानते हैं। तो ये मेटाफिजिकल जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे ये सिद्धांत हैं। मोक्ष को मानती है गीता, हालांकि मोक्ष को हम एथिक्स में ले लेंगे, तो मैं ई लिख रहा हूं, एथिक्स में इसको विस्तार में लेंगे। मोक्ष असल में दोनों में आता है। मोक्ष क्या स्थिति है वो मेटाफिजिक्स की बात है, मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, ये एथिक्स की बात हो जाती है। और जगत को लेकर इनका विचार यही है कि जगत ईश्वर ने बनाया है और विशेष प्रयोजन से बनाया है। अब आइए अब गीता की नीति मीमांसा, जो कि आपका पाठ्यक्रम है। हालांकि नीति मीमांसा को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा लिंक यहां से आपको लेना पड़ेगा, लेकिन मूल रूप से पढ़ना नीति मीमांसा को ही है। आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है। तो मतलब आत्मा की जो धारणा है वो यही है कि आत्मा अभौतिक या चेतन वस्तु है, ठीक है। और इसलिए उसका जलना, सूखना, काटना मीनिंगलेस बातें हैं, उसका मतलब ही नहीं है। नीति मीमांसा में जो विचार हैं इनके, जो एक विचार सबसे महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग, इसी पर सवाल ज्यादा आते हैं निष्काम कर्म योग पर। एक सिद्धांत गीता का है अवतारवाद। अवतारवाद को आप मेटाफिजिक्स से भी शामिल कर सकते हैं। ईश्वर की जहां बात की ना, वहां साथ में अवतारवाद भी लिख लीजिए, वो वहां भी टच करेगा और यहां भी टच करेगा। अवतारवाद, अवतारवाद ऐसा नहीं कि पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ के उसको बहुत व्यवस्थित रूप में पेश किया गया है अवतारवाद को। तीसरा, गीता में एक शब्द आता है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, जिस पर सवाल आने की संभावना रहती है। और एक चौथा शब्द जिस पर सवाल आ सकता है वो है स्वधर्म की धारणा। गीता में स्वधर्म किसे कहा गया है, ये सबसे डिबेटेबल कंसेप्ट है, इसलिए आमतौर पर इसको पूछने से बचते हैं। और आ सकता है, जैसे मेरे ख्याल से आरएएस या एमपी में एक बार आया हुआ है, गीता में स्वधर्म की धारणा क्या है। कहाँ आया था? आरएएस में आया था। गीता में स्वधर्म की धारणा क्या है, तो आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अगर आपने इन चार सिद्धांतों को समझ लिया तो समस्या समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और मजे की बात है कि जो पहला सिद्धांत है नंबर 1, उसी सिद्धांत के अंतर्गत नंबर 3 और नंबर 4 हो जाते हैं। तो इन तीनों को आप एक साथ देख लेंगे, अवतारवाद का सिद्धांत थोड़ा सा अलग से देखेंगे। चलिए अब इन सिद्धांतों को बारी बारी उठाना शुरू करते हैं। गीता में कहा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो आज। मतलब ये दोहा तो बात का है, पर ये भाव उसमें है गीता में बहुत प्यारे से, ठीक है। तो सबसे पहले गीता में लीजिए अवतारवाद को। अवतारवाद, अवतारवाद एक अच्छा सिद्धांत है, किंतु एक बहुत ही चौपट सिद्धांत भी है। दोनों बातें उसमें है। तो पहले कोई आपसे पूछे अवतारवाद क्या है, तो आप इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता दें। अवतारवाद यह है कि ईश्वर जो है वो समय समय पर पृथ्वी पर खुद वापस आता है और चीजों को ठीक करके चला जाता है। इस सिद्धांत को बोलते हैं अवतारवाद। तो ईश्वर समय समय पर आता है, और क्यों आता है? मरम्मत करने के लिए, यानी चीजों को दुरुस्त करने के लिए आता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर, विस्तार में नहीं जाएंगे, संकेत में समझ लीजिए। एक धारणा यह है कि ईश्वर और जगत में यह संबंध है। एक धारणा है कि ईश्वर और जगत में यह संबंध है, ठीक है। और एक धारणा है कि ईश्वर जगत में यह संबंध है। तीन ही मुख्य हैं। चौथा ईसाइयत, इस्लाम, यहूदी एक और कल्पना करते हैं, वो बाद में समझेंगे। इसका मतलब है कि ये गॉड है, ये वर्ल्ड है, दोनों एकदम अलग अलग है, ठीक है। जैसे न्यूटन ने इसको माना, इसको डाइज्म कहते हैं, तटस्थेश्वरवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ईश्वर है, ईश्वर का ही एक हिस्सा जगत है। इसको बोलते हैं पेनेंथीज्म या निमित्तोपादानेश्वरवाद कहते हैं इसको, जो हीगेल, शंकराचार्य, ये सब लोग इसको मानते हैं, रामानुज इसको मानते हैं। और तीसरी धारणा है जो गॉड और वर्ल्ड एक ही बात है, इसको बोलते हैं पैंथीज्म, सर्वे